हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 सरफेस केमिस्ट्री न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 4 है। फर्स्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है स्टूडेंट, पहले ये सीखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, सरफेस से समझिए। सरफेस का मीन्स जहाँ पे सरफेस से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसको सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस, यानी जिसमें नेचर ऑफ सरफेस को स्टडी किया जाता है। एंड द फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसिस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम डील्स करते हैं कि इसको नेचर ऑफ सरफेस को डील्स करेंगे और अकर एट द सरफेस फिनोमिना, जो सरफेस पे फिनोमिना होते हैं उनको स्टडी करेंगे तो उसको सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। अब सरफेस पे कौन कौन से फिनोमिना हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, तो उन सभी को हमें स्टडी करना है सरफेस केमिस्ट्री में। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन आप मीन से समझिए पहले। एब्जॉर्प्शन का मीन किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन का मीन्स एब्जॉर्ब करना। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है, इट इज़ अ फिनोमिनॉन इन विच वन सब्सटेंस एंटर्स इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ अनदर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या फिनोमिना होता है जिसमें वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है दूसरे सब्सटेंस के अंदर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यानी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके साथ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, इन वन सब्सटेंस स्पंज, स्पंज द अदर सब्सटेंस वाटर। जहाँ स्पंज को अगर वाटर में डिजोल्व करें, स्पंज को वाटर में डाल दें तो स्पंज क्या करता है, वाटर को सोख लेता है, वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउट द वर्ल्ड। सच अ फिनोमिनॉन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो उसको फिनोमिना क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे स्टूडेंट सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे चाय है, टी है, टी में हम बिस्किट खाते हैं तो बिस्कुट क्या करता है, उस टी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिस्कुट क्या करता है, उस टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ऐसे स्पंज जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हम इसमें एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, अब एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, देखिए इसमें तो था वल्क, यानी वल्क एक दूसरे के अंदर एंटर हो जाता था सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन में दूसरा सब्सटेंस जो है वो जिस सब्सटेंस पे एडजॉर्ब होने जाएगा तो उसकी सरफेस पे रहेगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओनली उसकी सरफेस पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट वो एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस से रिलेटेड है, अंदर एंटर नहीं करता है, वो सब्सटेंस के अंदर एंटर नहीं करता, ओनली सरफेस पे रहता है तो उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। देखिए, इट इज अ फिनोमिनॉन इन विच आर सब्सटेंस accumulates ऑन द सरफेस ऑफ another सब्सटेंस इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। ठीक है। एग्जाम्पल, राइटिंग ऑन द बोर्ड। जब हम बोर्ड पे लिखते हैं स्टूडेंट तो बोर्ड क्या करता है, जब हम बोर्ड पे लिखेंगे चौक से, बोर्ड पे किससे लिखेंगे, चौक से लिखेंगे या मार्कर से लिखेंगे बोर्ड पे, तो बोर्ड क्या करता है, उस चौक को या मार्कर को अपने अंदर एब्जॉर्ब थोड़ी नहीं करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। जब भी हम उस पर लिखते हैं तो उसको मिटा देते हैं, फ्लो मिट जाता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ओनली सरफेस पे है, सरफेस पे प्रेजेंट है, किसके, बोर्ड की। जो चौक है वो बोर्ड के सरफेस पे प्रेजेंट है, ना कि उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो कैसा फिनोमिना हो गया, एडजॉर्प्शन। कैसा फिनोमिना हो गया, एडजॉर्प्शन, यानी राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो ओनली सरफेस पर जो हो रहा है उसको सरफेस एडजॉर्प्शन बोलेंगे, और जो उसके अंदर भी पहुंच जाता है सब्सटेंस की, वल्क के अंदर भी पहुंच जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम बिस्कुट को चाय में डिजोल्व करें, ठीक है, तो चाय जो बिस्कुट के अंदर तक पहुंच जाती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है चाय को, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और एडजॉर्प्शन जो है वो ओनली सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे रहता है, अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको एडजॉर्प्शन। डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का मीन्स उससे समझिए सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्वेंट होता है, या लार्ज क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे उससे
एडजॉर्बेंट से कंपेयर करेंगे उसको। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जैसे हमने भी एग्जांपल बताया कि हमने चौक से अगर बोर्ड पे लिखा तो बोर्ड हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन करेगा, एडजॉर्ब करेगा, ठीक है, चौक को एडजॉर्ब करेगा, सरफेस वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो एडजॉर्बेंट है, जो बोर्ड हो गया आपका, वो क्या हो गया है, एडजॉर्बेंट, क्योंकि वो एडजॉर्ब कराएगा अपनी सरफेस पे, तो इसलिए वो एडजॉर्बेंट हो गया। और एडजॉर्बेट कौन हुआ, चौक या मार्कर जिससे भी हम लिख रहे हैं, तो वो हो गया एडजॉर्बेट, क्योंकि वो एडजॉर्ब होने जा रहा है सरफेस पे, और जो करा रहा है एडजॉर्प्शन अपनी सरफेस पे, तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो बोर्ड जो हो गया वो एडजॉर्बेंट हो गया, और एडजॉर्प्शन जो है वो चौक हो गया। जब देखिए एडजॉर्बेंट, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर इज नोन एज एडजॉर्बेंट। जो सॉलिड की सरफेस है जिसपे एडजॉर्प्शन होगा तो उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होगा, द सब्सटेंसेस दैट गेट एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, जो सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस, तो जो एडजॉर्ब होगा किस पे, सॉलिड सरफेस पे, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड एब्जॉर्बेट, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेट। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए हम इसको डायग्राम से इस तरह देख सकते हैं कि हमारे जो एडजॉर्बेंट जो है ये है, जैसे हमारा ये, इसको हमने बोर्ड मान लिया, तो ये बोर्ड क्या है, एडजॉर्बेंट है। और ये एब्जॉर्बेट क्या होगा, जो ओनली उसकी सरफेस पर रहेगा, ओनली उसके क्या रहेगा, सरफेस पे, उसके अंदर नहीं जाएगा, ओनली सरफेस पर रहेगा, तो उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ओनली सरफेस पे है, तो उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अगर अंदर भी चला जाता है ये, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अगर हम इसको एब्जॉर्ब करा रहे हैं, अगर इसको हम रिमूवल करा लें, एडजॉर्ब को सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। हम इसको एडजॉर्ब को रिमूवल करा है उसकी सरफेस से, तो उसको डिसॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। जैसे अभी हमने पीछे किया था, देखिए ये था एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन का अपोजिट क्या होगा, डिसॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन में हम ऐड कराते हैं एब्जॉर्बेंट को सरफेस पे, और डिसॉर्प्शन में हम उसको रिमूव कराते हैं। एडजॉर्प्शन में हम ऐड कराते हैं एब्जॉर्बेट को सरफेस पे, और डिसॉर्प्शन में हम उस एब्जॉर्बेट को हटाते हैं या उसको रिमूव करते हैं, तो उसको डिसॉर्प्शन बोलेंगे। फिर है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ऑक्लूजन किसे बोलेंगे, अगर कोई मेटल है और उस मेटल सरफेस पे अगर गैसेस पार्टिकल्स को या गैसेस सब्सटेंस को हम एडजॉर्ब कराएंगे, तो उसको ऑक्लूजन बोलेंगे। अब स्टूडेंट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होगा एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो इधर हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड। एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई दूसरा सब्सटेंस, तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका कंपोजिशन। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। तो इसमें क्या है, सरफेस फिनोमिना है, तो ओनली जो लिक्विड या गैसेस है अगर हम उसको एडजॉर्ब कराएंगे तो ओनली किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, तो उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा फिनोमिना है, बल्क फ्लोमिना है। कैसा है, बल्क फ्लोमिना है। हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे, जैसे स्पंज है, स्पंज को हम वाटर में डालें तो कंप्लीटली जो स्पंज है वो वाटर को अपने अंदर सोख लेगा, तो वो बल्क फ्लोमिना है। कैसा फ्लोमिना, बल्क, यानी कंप्लीट स्पंज में हमें वाटर दिखाई देगा, उसके ऊपर भी और उसके अंदर भी, तो उसको बल्क फ्लोमिना बोलेंगे। और जो एडजॉर्प्शन है वो ओनली कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। ओनली हमें सरफेस पे सब्सटेंस दिखाई देगा एडजॉर्प्शन, उसके अंदर नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ओनली सरफेस पे प्रेजेंट होगा। जो एडजॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको एडजॉर्प्शन बनेंगे। तो ये सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन अकर्ड एट यूनिफॉर्मली रेट। इसका जो रेट है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसलिए। जो एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगिनिंग
एंड इट रेट स्लोली डिक्रीज। इसका मीन क्या है? देखिए, एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीज। यानी पहले जो सरफेस है, अगर एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट की सरफेस है, एडजॉर्बेंट क्या है? सरफेस है। अगर हम एडजॉर्बेंट को उस पर ऐड कराएंगे तो जितनी उसकी सरफेस है उतना एडजॉर्प्शन तो उस पर हो जाएगा, जितनी उसकी सरफेस है। जैसे अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड हमारा जितना बड़ा है, बोर्ड जितना ही बड़ा है, तो जब हम उस पर लिखते जाते हैं तो एक कंडीशन कैसी आएगी कि बोर्ड की जितनी सरफेस है वो ख़त्म हो जाएगी, बोर्ड की जितनी सरफेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसका रेट जो है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? स्लोली हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीज। पहले उसका रेट इंक्रीज होता है, फिर जब सारी सरफेस ख़त्म हो जाती है तो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं, एडजॉर्प्शन नहीं होगा तो उसका रेट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। नॉन डिपेंड सरफेस, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, कितनी बड़ी सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने एब्जॉर्ब कर लेगा, सरफेस से इसका कोई मतलब नहीं है। डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, और ये किस पे डिपेंड करता है? एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एडजॉर्प्शन कम होगा। तो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है ये। अब एक होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, इसमें कौन सा फिनोमिना था? ये था एब्जॉर्ब फिनोमिना, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्प्शन क्या था? सरफेस फिनोमिना था। अब सॉर्प्शन क्या होता है? बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर टुगेदर इज कॉल्ड सॉर्प्शन। जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हों तो उसको क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, डाइंग ऑफ फैब्रिक। देखिए, इसका क्या मीन्स है? जब हम भी किसी भी ऐड कराएंगे, जो सॉर्प्शन के होता है, जब एब्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट टुगेदर इज कॉल्ड, यानी उसके अंदर भी प्रेजेंट हो, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो, बाहर भी प्रेजेंट हो, यानी जो भी हमें सब्सटेंस है वो उसके अंदर भी प्रेजेंट हो, यानी उसका एब्जॉर्प्शन भी हो और उसकी सरफेस पे ही प्रेजेंट हो, यानी एब्जॉर्प्शन हो, तो उसको सॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, डाइंग ऑफ फैब्रिक। जैसे हम क्लोथ पे डाई कराते हैं, कपड़ों पे या फैब्रिक पे डाई कराते हैं, तो डाई जो होती है वो कपड़ों के अंदर भी होती है और बाहर से भी दिखती है हमें, तो वो दोनों फिनोमिना हो गए ना। उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो गया, यानी उसने एब्जॉर्ब भी कर लिया और वो सरफेस से भी हमें दिख रहा है, तो वो कैसा फिनोमिना हो गया? उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। यानी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और सरफेस पे भी दिख रहा है, तो उसको सॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसमें दोनों होते हैं, एब्जॉर्प्शन, तो उसको सॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया डाइंग ऑफ फैब्रिक। अब इसके डायग्राम को इस तरह से दिखाई देंगे हमें। जो एडजॉर्प्शन है वो ओनली सरफेस पे दिखाई देगा, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमें किस पे दिखाई देंगे? सब्सटेंस के ओनली सरफेस पे दिखाई देंगे एब्जॉर्बेंस में। जो एब्जॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, ये एब्जॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं, ये हमें ओनली सरफेस पे दिख रहे हैं, इसके अंदर नहीं दिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरे सब्सटेंस में, तो वो हमें कंडीशन इस तरह से दिखती है, तो उसको एब्जॉर्ब बोलेंगे। यानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया किसी सब्सटेंस को, तो वो इसके अंदर फिल हो गया। जैसे वाटर है, ये माना हमने स्पंज है, स्पंज को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर इसमें फिल हो गया, तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। सॉर्प्शन, जिसमें दोनों हो, यानी उसके अंदर भी प्रेजेंट हो और बाहर भी प्रेजेंट हो, तो उसको सॉर्प्शन। जिनमें दोनों हो, डिजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, तो उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।